सैनिक कभी किसी को दिक्कत नहीं देता और सामने यदि कोई दिक्कत है उसको मानता नहीं, क्योंकि वो सॉल्यूशन ढूंढ लेता है और उसको कम भी मिल जाए और फिर भी वो कुछ नहीं बोलता। ये कर्नल साहब के सुनहरे वर्ड हैं जो आपको सुनना होगा। फौजी आदमी दिक्कत नहीं देता किसी को, ठीक है, और दिक्कत मानता भी नहीं किसी चीज। कम है तब भी खुश है, नहीं मिला तब भी खुश है, शिकायत नहीं करेगा, सॉल्यूशन ढूंढेगा। तो एटीट्यूड माइंडसेट वैसे ही तैयार करो और हमारे जीवन का अहम हिस्सा है और यही हमें मजबूत बनाते हैं कि मिनिमम में भी हम अपना काम चला लेते हैं, हम किसी को दिक्कत भी नहीं देते हैं। और बिल्कुल सही बात है, साथ ही दिक्कत देने वाले लोग, एक कमांडो है जो बॉर्डर से योगी जी से कह रहा है मैं आपका बेटा हूं, इस देश का बेटा हूं, मेरा मकान गिरा दिया है, आपका जो रेवेन्यू विभाग है हमारी सुन नहीं रहा है और मैं बॉर्डर पर हूं, योगी जी कुछ करिए, कुछ करिए, कुछ करिए। आई जय हिंद दोस्तों, मैं कमांडो रामकिशन इस समय श्री अमरनाथ यात्रा में तैनात हूं। और दोस्तों, मैं बॉर्डर पे खड़ा होता हूं तो अपने देशवासियों की सुरक्षा के लिए खड़ा होता हूं, ताकि वो सुकून की नींद सो सके और उन तक किसी तरह की कोई बाह्य शक्तियां परेशानी में न डाल सके। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी से निवेदन करूंगा कि आप जो है इस प्रकरण की पूरी जाँच कराएं, इसमें दोषी लोगों के लिए कार्रवाई की जाए और मुझे न्याय मिले। अगर मेरा मकान गिरा गया, मेरा अवैध मकान है, गिरा दिया गया, मैं मानता हूँ, मेरे माँ बाप दोषी हैं, गिरा दिया गया, मुझे उसकी कोई वो नहीं है। लेकिन जो अन्य लोगों को 25 से 30 मकान यादव परिवार का बना हुआ है, तो उसे विशेष कर क्यों बचाया गया है? क्यों निर्माण हुआ? तो कैसे हुआ, किसने किया, इसकी किस मकसद से किया गया, किसने कराया, कैसे हुआ, ये सारी चीज की जाँच का विषय है और जाँच की जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों, इसी के ऊपर बात करूंगा कि आखिर एक सैनिक किसका हिस्सा बॉर्डर से मांग रहा है। लगातार सैनिकों के प्लॉट कब्जे किए जा रहे हैं, दबाया जा रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही। तो अपना दर्द इन शब्दों में उन्होंने कहा है कि सर, मैं देश की तो सेवा कर लूंगा, अपने प्राण भी सच बता रहा हूं दे दूंगा, आपका बेटा हूं। कम से कम वो घर जिसमें मेरे माता पिता रहते हैं, कम से कम उस घर को क्यों गिरवा दिया, मेरी जमीन पर कब्जा क्यों करवा दिया। मैं आपसे गुहार लगा रहा हूं। कितनी विनम्रता से, कितनी दयनीय स्थिति होती एक सोल्जर की। दोस्तों, मैं ये बात सत्य कह रहा हूं। बहुत सारे केसेस आते हैं, अभी एक आध केसेस में डालता हूं, सबको पढ़ता हूं, तब आपके सामने लेके आया हूं। और मुझे हमारे एक कर्नल साहब हैं, उन्होंने सत्य कहा है कि सैनिक कभी किसी को यानी कभी भी दिक्कत नहीं देता है और ना ही वो किसी की दिक्कत महसूस करता है, क्योंकि उसको कम में रहने की आदत है, अपने आप को एडजस्ट कर लेता है और ना ही वो शिकायत करता है, क्योंकि वो सॉल्यूशन पे जाता है। दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। अब आइए मैं इसी के ऊपर बात करूंगा। हमारा सैनिक यदि सेवा के अंदर है, उसको अकाउंट में पैसे आ गए, इतना ही काफी है। कितने पैसे आ गए, कौन से अलाउंस आए, कितना डीए लगा, कितना टीए लगा, उस बेचारे को कुछ नहीं पता। उस बेचारे की बात नहीं करना, हमारे कमांडिंग अफसर को भी नहीं पता होगा, हमारे किसी मेजर को भी नहीं पता होगा कि आखिर ये डीए का कैलकुलेशन कहां ऐड होता है, टीए कहां लगता है, एमएसपी कहां लगती है, कोई नहीं देखता है। क्योंकि हमें भरोसा है कि जो हमें मिल रहा है वो सही है। हमारा पूरा फोकस 24 घंटे अपने काम पर रहता है, अपनी ड्यूटी पर रहता है, अपने ऑपरेशन में रहता है, अपनी फिजिकल चीजों पर रहता है, अपनी मेंटल भी हम उतने ही इन्वॉल्व रहते हैं। हमारा 8 घंटे का सिस्टम नहीं कि 8 घंटे गए, उसमें से हमने खैनी खाई, कुछ पान खाया, चाय पी, घंटा 2 घंटा एक आध फाइल पे साइन किए और अधिकारी अपने अपने चल दिए। यहां चाहे सेना के जवान हो, चाहे सेना के जेसी हो, सेना के अधिकारी हो, यदि आप बैरिक में भी हो तब भी आपको आपके कान खड़े रहेंगे, कहीं सीटी तो नहीं बजी, कान खड़े रहेंगे कहीं घंटी तो नहीं बजी, कान खड़े रहेंगे कहीं फोन तो नहीं आया। चाहे सीओ हो, आप किसी होटल में पार्टी कर रहे हो, यानी आपकी मैरिज एनिवर्सरी हो रही, लेकिन वो कमांडिंग अफसर है, उसको ये ध्यान में रहेगा मेरी यूनिट में क्या हो रहा है। जिस तरीके से एक पेरेंट्स को अपने आप बेटे, चाहे वो विदेश रह रहे हैं, देश रह रहे हैं, 24 घंटे कम्युनिकेशन में रहता है, 24 घंटे चिंता रहती, उसी प्रकार एक कमांडिंग अफसर को, फॉर्मेशन कमांडर है, उसको इस प्रकार की चिंता रही। लेकिन जय हिंद दोस्तों, मैं कमांडो रामकिशन। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, मीडिया लोगों से मेरा निवेदन है दोस्तों, मैं एक देश का फौजी हूँ। मेरे पिता लल्लू पासी, जिन्होंने छोटा सा मकान बनाने के लिए उनकी पूरी कमाई को बर्बाद कर दिया गया है इन भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा। मीडिया की और योगी आदित्यनाथ जी से मेरा निवेदन है कि महोदय, ये कानून क्या है? अगर गिरा दिया गया है मकान तो ठीक है, तो सबको गिरा दीजिए, सबका मकान गिराया जाए। पुलिस वाला आ रहा है, पैसा चाहिए, ग्राम प्रधान को पैसा चाहिए,
नेकपाल को पैसा चाहिए, कानून गो को पैसा चाहिए। जितने अधिकारी पैसे दे रहे, जिसके पास गरीब है वो कहाँ से आप पैसा देगा? जिनको आप 300 रुपये 200 रुपये मजदूरी कमाने का, अपना पेट पालने का आज की महंगाई में वो नहीं है। इतनी महंगाई में उनका कम से कम 2-2.5 लाख का मकान 3 लाख का गिरा दिया गया है, जिसमें मटेरियल सहित मजदूरी सहित जोड़ दिया जाए 4 से 5 लाख रुपए बर्बाद कर दिया गया है। क्या यादवों के समय मर गए थे तुम लोग? मर गए थे? सो गए थे कहीं? ड्यूटी कौन करेगा? लेखपाल की ड्यूटी क्या है? कानून गो की ड्यूटी क्या है? अगर तुमसे अपनी ड्यूटियां नहीं होती तो चूड़ियां पहन लो तुम। हम बॉर्डर पे खड़े हैं, बॉर्डर पे खड़े हैं, बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं। तुम्हारी जिम्मेदारी है समाज की। जो अवैध है तो अवैध पूरी तरह से क्यों नहीं होता है? उसी भूखंड में बने हुए जमीन को आप लोग अवैध बना के गिरा दिया, और जो बन रखे उधर तुम्हारी आंखें नहीं जा रही, क्योंकि तुम लोगों ने पैसा खाया है, घूसखोरी किया है। पुलिस वाले को पैसा चाहिए, तहसीलदार को पैसा चाहिए, नेकपाल को पैसा चाहिए, जितने कर्मचारी सबको पैसा चाहिए। क्यों? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तनख्वाह से आप लोगों का पेट नहीं भरता ना? भीख मांग लो। जब तुम अगर आपका न्याय करने का इतना है, तुम्हें कानून दिया गया है, तुम्हें पावर दिया गया है, तो तुम अपने विचारों को जिंदा करिए, अपने आप को जिंदा रखिए। कि किसी न किसी पद पे आप लोग गरिमा के पद पे बैठे हो, चंद रुपयों के लिए अपने आप को बेच दे रहे हो। देश के उसी नीचे कुचले समाज को तुम लोग रौंदते हो, जो तुम्हें इज्जत करते उन्हीं को रौंदते हो। लेकिन दुर्भाग्य बस इस देश की जनता तालियां तो बजा सकती है, ऑपरेशन सिंदूर में तो देख सकती है, यानी मनोरंजन भी हमको मनोरंजन का आइटम समझ कर रखा है, लेकिन हमारे त्याग और बलिदान की अहमियत नहीं। क्योंकि शायद उन्हें लगता होगा ये गरीबों के बच्चे हैं इसलिए फौज में जाते हैं। सही किसी ने कहा था, मैं एक बड़े मोटिवेशन थे, एक कवि हैं जैसे कि दिल्ली के, वो कह रहे हैं कभी नेता का बच्चा फौज में जाता है, कभी बड़े क्रिकेटर का बच्चा फौज में जवान बन के जाता है, कभी IAS IPS का बच्चा जवान बन के जाएगा। जिस दिन इनके बच्चे जवान बन करके देश की सेना में जाएंगे, सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी, ना आतंकवाद रहेगा और ना ही कुछ रहेगा। और ये सत्य कह रहे लोग, सत्य समझ रहे हैं। और दोस्तों, इतने बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिस रेस्पेक्ट के लिए हम तरस रहे हैं, वो रेस्पेक्ट हमारे लोग ही हमें नहीं दे रहे हैं। और खासकर जितना सर्विस वाला महकमा है, हमें कहीं ना कहीं परेशानी होती है, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट से परेशानी है, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट से परेशानी है। देखिए इस जवान का वीडियो। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम लेफ्टिनेंट नायक योगेश सिंह चौहान है। मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं। मैं अभी 22 ग्रेनेडियर में इंडियन आर्मी में सेवारत हूं। दोस्तों, मैंने 10-11 साल पहले एक प्लॉट लिया था, उसका अभी तक मुझे कब्जा नहीं मिला है। मैं 10 सालों से ऐसे ही घूम रहा हूँ, थानों के चक्कर काट रहा हूँ, तहसीलों के चक्कर काट रहा हूँ। ना तो थाना हमारी सुन रहा है, मुझे भगा देते हैं वहाँ से, ना ही तहसील वाले सुनते हैं। बोला कल आना, जब तक मेरी छुट्टी खत्म हो जाती है। मैं हर जगह से थक चुका हूँ। लास्ट ऑप्शन मेरा बस यही बचा है कि पूर्व सैनिक बल, कृपया मेरी सभी भाइयों से, सभी फौजी भाइयों से, मेरी पूर्व सैनिकों से मेरी दिल से दुआ में मतलब बहुत मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे को बस आप पे ही भरोसा है। अब आप ही मुझे कैसे भी करके कब्जा दिलाएं, मेरी कोई नहीं सुन रहा है मेरी। जय हिंद।